से शुरू हो रहे हैं संसद सत्र में सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संजय कुमार झा, अन्य नेता रहे मौजूद। शीतकालीन सत्र को लेकर बनी आम सहमति। शीतकालीन सत्र सोमवार से 19 दिसंबर तक चलेगा। 13 नए विधेयक पेश करने की योजना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की बातचीत। में बात करके डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है। रायपुर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री ने रायपुर में सम्मेलन की अध्यक्षता की। आज समापन। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 128वां एपिसोड हुआ प्रसारित। प्रधानमंत्री ने कृषि में विकास को लेकर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, टीम भावना से हर काम सफल होता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जेनजी की कोशिशों को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। प्रधानमंत्री बोले, नवंबर प्रेरणाओं से भरा हुआ। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। राहुल और सोनिया गांधी समेत 6 लोग और 3 कंपनियां आरोपी। दिल्ली पुलिस ने ईओडब्ल्यू जांच पर सोनिया राहुल पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। एजेएल के धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने का आरोप। एफआईआर में यंग इंडियन और डिटेक्स जैसी कंपनियां भी शामिल। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एफआईआर पीएमएलए की धारा 66 के तहत दर्ज। डिटेक्स की शेल कंपनी ने यंग इंडियन को 1 करोड़ दिए। एजेएल पर कांग्रेस का नियंत्रण हासिल करने का आरोप। मौलाना मदनी के बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। विश्वास सारंग ने मदनी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वंदे मातरम का असम्मान, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब सहन नहीं किया जाएगा। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का तीखा हमला। और देवबंद की पढ़ाई पर राज्यपाल खान ने कहा, असली कुरान को नहीं पढ़ाया जाता। राज्यपाल का मदनी पर पलटवार। कहा, अगर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है तो कश्मीर विस्थापन के समय जाते बच्चों को जिहाद का सही अर्थ नहीं पढ़ाया जाता। एयरबस A320 के विमानों में सभी जरूरी संशोधन पूरे। डीजीसीए ने दी जानकारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, लखनऊ के हरित हृदय जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इवेंटबाजी से दूर रखें। लखनऊ के नागरिकों का स्वच्छ हवा और हरियाली पर पूरा अधिकार। लद्दाख के उपराज्यपाल के आधिकारिक निवास राजनिवास का नाम अब लोक निवास कर दिया गया। सीजेआई का बयान, लोकतंत्र चारपाई जैसा मजबूत ढांचों, सपोर्ट के लिए सख्त लेकिन लचीली रस्सियां। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। बोले, बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, 7 गारंटी पर 1 कदम आगे नहीं बढ़ी सरकार। दिल्ली एमसीडी की 12 रिक्त वार्डों के उपचुनाव जारी। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा पूरा। लगभग 7 लाख मतदाता 580 मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में, 26 महिलाएं शामिल। चुनाव आयोग ने यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म।
सरदार पटेल पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस ने सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की। अनुच्छेद 370 के लिए नेहरू की जिम्मेदारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफियाओं पर कार्रवाई के जारी रहने की बात कही। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति मजबूती से लागू रहेगी। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, समाजवादी और कांग्रेस के लोग सत्ता में रहते हुए व्यापारियों की जमीनों पर खुलेआम कब्जा करते थे। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त होकर सुरक्षित और विकास के रास्ते पर उत्तम प्रदेश बन चुका है। लखनऊ अलकायदा आतंकी साजिश मामले में 2 और दोषी करार, 20 महीने की सजा, 5,000 का जुर्माना। भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवात दित्वा। तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, चल रही है तेज हवाएं। चक्रवात दित्वा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल से ही मूसलाधार बारिश, कई जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। चक्रवात के असर से बचाव राहत के लिए किए गए इंतजाम। तमिलनाडु में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 28 टीमें तैनात। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी रखे हुए हैं नजर। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी, तिरुवल्लूर और रानीपेट जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। 60 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चक्रवात के असर से समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची लहरें। किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के दिए गए निर्देश। चक्रवात दित्वा के असर के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में जोरदार बारिश, अभी और तेज बरसात के आसार। चेन्नई से वेल्लुपुरम भेजे गए एनडीआरएफ के 150 जवान चक्रवात दित्वा के दौरान बचाव राहत में करेंगे मदद। तुतुकुड़ी में चक्रवात के असर से भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, मेयर ने लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में दिख सकता है चक्रवात का असर, प्रशासन ने लोगों को किया आगाह। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। तटीय इलाकों में बढ़ती जा रही है खास एहतियात। चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका में बड़े पैमाने पर बचाव राहत जारी। लापता लोगों की हो रही है तलाश। तबाही के बाद इमरजेंसी इलाकों, करीब 200 लापता लोगों की तलाश। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका में चला रही है राहत और बचाव अभियान। 80 जवानों की टीम भेजी गई श्रीलंका। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में शुरू किया राहत मिशन। तकनीकी उपकरणों, कटिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट भेजे गए। श्रीलंका में बचाव राहत के लिए भारत सरकार ने भेजे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं मदद। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को भेजी राहत सामग्री। INS विक्रांत, INS उदयगिरी से भेजा गया कई टन राशन और दूसरी सामग्री। C-130J और IL-76 विमान से भी भेजे गए 12 टन राहत के सामान। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में पहले में सुधार। आरकेपुरम में AQI 308। बवाना और वजीरपुर समेत कई इलाकों का AQI 280 से ऊपर, लोगों को चेतावनी। ITO और JLN स्टेडियम का AQI क्रमशः 270 और 269। प्रदूषण स्तर में आया थोड़ा सुधार। IGI एयरपोर्ट और आया नगर का AQI 225-227। हल्की राहत के बावजूद स्थिति गंभीर। दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, उच्च स्वास्थ्य के लिए खतरा जारी। मेरठ में हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। चंद मिनटों में गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक। तेलंगाना के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण धमाका। विस्फोट में अब तक 3 की मौत की पुष्टि। हादसे में 32 दुकानें जलकर खाक। 8 से 10 लाख अनुमानित कीमत का सामान खाक। तेलंगाना के आदिलाबाद में प्राइवेट बस की खड़े ट्रक से टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 3 गंभीर घायल। दिल्ली के आयानगर में गोलियों से दहला इलाका। 52 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या। आरोपियों ने एक के बाद एक 12 से 15 राउंड तक फायरिंग की। दिल्ली में 17 साल की लड़की की हत्या। CISF के हेड कांस्टेबल ने बहस के बाद मारी गोली। वाराणसी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। बेतिया में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। रेलवे लाइन किनारे खून से लथपथ मिला शव।
दिल्ली के वसंत कुंज में मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी। एम्बियंस मॉल के सामने हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन वाली कार का ड्राइवर गिरफ्तार। लुधियाना में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों के बीच गैंग वॉर। गोलीबारी में महिला समेत 2 की मौत, 2 घायल। खगड़िया में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से दूल्हे की मौत। परिजनों ने जताया हत्या का संदेह। हापुड़ में नाबालिग को बंधक बनाकर 12 दिनों तक 3 लोगों ने किया गैंगरेप। खुद की सहेली ने घर बुलाकर पिलाया था नशीला कोल्ड ड्रिंक। बंगाल पुलिस परीक्षा फर्जीवाड़ा गिरोह का भंडाफोड़। धनबाद से करीब 12 लोग हिरासत में, बड़ी मात्रा में एडमिट कार्ड और मोबाइल जब्त। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। सीतामढ़ी में नगर निगम ने कई अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। बिहार के छपरा में लगातार 7 दिनों से चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। पटना में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अन्य जिलों में भी प्रशासन सक्रिय। कानपुर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का कर रही है प्रयास। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के भाई ने शादी में की ताबड़तोड़ फायरिंग। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। मथुरा में प्रेमिका को मैसेज भेजने को लेकर 2 खूनी झड़प। वर्चस्व को लेकर सड़क पर बवाल। घटना में कई घायल। सूरत में बारडोली पलसाना हाईवे के ओवरब्रिज पर डंपर में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार में अचानक आग। कार में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। बिहार के रोहतास ज्वेलरी की दुकान में आग। चोरी से व्यापारियों में आक्रोश। सड़क पर किया गया प्रदर्शन। जांच में जुटी पुलिस। मऊ में जानलेवा स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दोनों बाइकों को किया सीज। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब को किया नष्ट। न्यायालय के आदेश पर हो रही कार्रवाई। सहरसा जंक्शन पर कोसी एक्सप्रेस से एक नाइजीरियाई गिरफ्तार। शक के आधार पर आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। वीजा और पासपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ बरामद। ड्रग स्मगलिंग का शक। राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का मामला है सामने। नाम बदलकर लड़की से की दूसरी शादी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के बहराइच में खाना खाते समय विवाद। बेटे ने पिता को फावड़े से काट डाला। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। यूएस के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी। 4 लोगों की मौत। यूएस के कैलिफोर्निया में भारी गोलीबारी, कई लोग घायल। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। रूसी सरकार के प्रवक्ता ने जिनेवा में हुई बातचीत के बाद संशोधित यूक्रेन शांति योजना मिलने की दी जानकारी। कहा रूस को मिली संशोधित यूक्रेन शांति योजना। कोलंबिया के पुरास ज्वालामुखी से लगातार राख निकलती दिखी गई। राख का गुब्बार करीब 1.5 किलोमीटर तक हवा में उठता दिखा और आसपास के गांवों में राख की परतें जमी। शिखर समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीएसटीओ देशों को आधुनिक रूसी हथियार देने का रखा प्रस्ताव। पुतिन ने कहा सीएसटीओ देशों को आधुनिक रूसी हथियारों से किया जाएगा लैस।